नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीब अहमद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीते 2 दशक से केंद्र के साथ ही कई प्रमुख राज्यों में सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में फिर से खड़ी होने की कोशिश कर रही है। बीते 2-2.5 साल से संविधान पर संकट और बाबा साहेब अंबेडकर की अपमान को प्रमुख मुद्दा बनाकर पूरी कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस की महू की रैली में यही मुद्दे छाए रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस निजी तौर पर जातिगत जनगणना करवाएगी। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर जातिगत जनगणना का डाटा तैयार करेंगे। उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जब राहुल गांधी जी ने ये कहा कि सामाजिक सुधार होना चाहिए तो उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की। जातिगत जनगणना क्या है? जातिगत जनगणना आर्थिक सर्वे गरीब की पहचान है और देश के खजाने का अधिकार गरीब को मिले, इसकी लड़ाई है। राहुल गांधी जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब, आप सब साथ दो तो हाथ ऊंचा करके बताओ कि जातिगत जनगणना जरूरी है। और राहुल गांधी जी के मिशन को कांग्रेस का आम जन पूरी ताकत से लड़ेगा। दोनों हाथ ऊंचे करके इस बात का संकल्प लो। राहुल जी, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, सभी हमारे बब्बर शहरों के सहयोग और सारे नेताओं के आशीर्वाद से, आदरणीय राहुल जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, संकल्प लिया है, जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर एक नया उदाहरण देश में पेश करेगी। 1 साल में संकल्प के साथ जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी प्राइवेट सेक्टर में करा के देगी। यह हम संकल्प लेते हो कि नहीं लेते हो? सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा से पहले भी संविधान को खत्म करने की बात कही थी। इन्होंने कहा था कि अगर 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे, लेकिन उनके सामने कांग्रेस और इंडिया के नेता व कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी को संविधान के आगे माथा टेकना पड़ा। भाई और बहनों, एक बात याद कीजिए और इसको भूलिए मत। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। लक्ष्य इनका यही है। आप देखिए, 2-3 अरबपतियों को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दे देते हैं। अदानी, अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाया जा रहा है। इस संविधान में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का धन अदानी के हवाले कर देना चाहिए? मुझे दिखाओ कहां लिखा है इस संविधान में। संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक समान है। संविधान में लिखा है कि हर हिंदुस्तानी को सपना देखने का, भविष्य बनाने का मौका होना चाहिए। आज 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहा। गरीबों की चिंता करते हुए उन्होंने कहा कि जिस दिन संविधान खत्म हो गया, उस दिन देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा। आजादी से पहले देश में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पास कोई अधिकार नहीं थे। सिर्फ राजा महाराजाओं के पास अधिकार थे। आजादी के बाद संविधान बना तो देश में सभी को अधिकार मिले। आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। और मैं हैरान हो जाता हूं, आप देखते जा रहे हो, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, जिंदगी खत्म हो रही है, आप देखते जा रहे हो। बीजेपी कहती है दूसरी आजादी मिली, सच्ची आजादी मिली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
राम मंदिर के उद्घाटन में आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा? आपने किसी मजदूर को देखा, किसान को देखा, पिछड़े वर्ग को देखा? आदिवासी राष्ट्रपति है। आदिवासी राष्ट्रपति को वो मंदिर में उन्होंने जाने ही नहीं दिया, अंदर जाने नहीं दिया। आदिवासी राष्ट्रपति को अंदर जाने नहीं दिया, दलितों को अंदर जाने नहीं दिया, पिछड़ों को अंदर जाने नहीं दिया। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, राष्ट्रपति को अंदर नहीं जाने दिया। नरेंद्र मोदी हो अंदर नहीं आ सकते, ये सच्चाई है। तो रास्ता क्या है? सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस देश में जो धन है उसका कितना भाग दलितों के हाथ में है, कितना आदिवासियों के हाथ में है, कितना पिछड़ों के हाथ में है, कितना गरीब जनरल कास्ट के हाथ में है, कितना माइनॉरिटीज के हाथ में है। भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में कांग्रेस ने रैली का आयोजन किया है। महू की रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। कांग्रेस की रैली संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में हो रही है। कांग्रेस की रैली का नाम जय भीम, जय बापू, जय संविधान रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश के महू में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित किया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के नेताओं पर तंज कसा। वहीं कांग्रेस के दिग्गजों ने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। देखिए इस रिपोर्ट में। रैली के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गंगा में डुबकी लगाने के मामले में तंज कसते हुए कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। उन्होंने बीजेपी RSS के लोगों को देशद्रोही करार दिया और कहा कि कांग्रेस धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवार समेत कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। आप लोगों को एक होकर नेहरू, बापूजी, जो इंदिरा गांधी जिन उसूलों पे चले, गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किया, वो काम आपको आगे बढ़ाना है। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। बापू को जिंदा थे जब गोली मार दी, और जब से लेके आज तक गालियां देते हैं ये बीजेपी और RSS के लोग। पंडित नेहरू की प्रतिमा को खंडित करते हैं। ये अमित शाह जी ने जो अंबेडकर जी का अपमान किया संसद के अंदर, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये अनायास निकली बात नहीं है। सोची समझी साजिश के तहत पहले बापू को लिया, फिर नेहरू को लिया, अब अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित करने का इनका दुस्साहस है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि
संविधान की ताकत क्या है। अब की बार 400 पार जब राहुल गांधी जी संविधान की एक बुक लेके पूरे देश में निकले तो सिर्फ 240 पे आके अटक गई भारतीय जनता पार्टी। यह संविधान की ताकत है। मैं अनुरोध करता हूं, राहुल गांधी जी एक ऐसे महानायक है जिन्होंने देश में सामाजिक सुधार की क्रांति लेके आए हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। आप देखिए 2-3 अरबपतियों को सारे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं। संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक समान हैं। संविधान में लिखा है हर हिंदुस्तानी को सपना देखना और भविष्य बनाने का हक होना चाहिए। 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। राहुल गांधी ने आगे कहा, यह नोटबंदी जो इन्होंने की, जो जीएसटी लागू की, वह हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने के औजार है। संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक समान है। संविधान में लिखा है कि हर हिंदुस्तानी को सपना देखने का, भविष्य बनाने का मौका होना चाहिए। आज 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। अरबपति हजारों करोड़ रुपए बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं। कोई 10 करोड़ की घड़ी पहनता है, कोई 15 करोड़ की घड़ी पहनता है, मगर अगर आप अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हो तो आपको कर्जा लेना पड़ता है। आपके घर में पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार नहीं है। और भाइयों और बहनों, एक बात भूलिए मत, जितना अदानी और अंबानी आगे बढ़ेंगे, जितना धन इन अरबपतियों के हाथ में जाएगा, उतना कम रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा। ये नोटबंदी जो इन्होंने की, जो जीएसटी लागू की है, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने के औजार है। ये योजनाएं नहीं है, ये हथियार है। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अरबपति नहीं देते हैं। जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं। जब आप एक शर्ट खरीदते हो, पैंट खरीदते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी अदानी अंबानी देते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, ढाबे में खाना खाते हो, जितनी जीएसटी आपके जेब से निकलती है उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। लाखों करोड़ रुपए आपके जेबों से निकाला जाता है। राम भगवान को, मंदिर को लेके हम भगवान राम का आदर करते, सम्मान करते, लेकिन मोहन भागवत जी भूल गए कि देश को आजाद कराने में उन शहीदों का, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उन परिवारों का पूरे देश में योगदान है। मोहन भागवत जी ने उनसे माफी नहीं मांगी। अमित शाह जी ने लोकसभा में जो बात कही आप सब जानते हैं। तो ये दलितों का अपमान करने वाली, आदिवासियों का अपमान करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी कभी देश को एक नहीं कर सकती। मैं मानता हूं कि अंबेडकर यानी न्याय, अंबेडकर यानी समानता, अंबेडकर यानी संविधान, अंबेडकर यानी ज्ञान की मशाल, अंबेडकर यानी धर्मनिरपेक्षता। कांग्रेस की रैली में लगभग साफ हो गया कि अब कांग्रेस पार्टी संविधान और अंबेडकर के नाम पर ही आगे बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में अंबेडकर की जन्मस्थली से कांग्रेस ने बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर भी अपनी मंशा साफ कर दी कि संविधान को मुद्दा बनाकर ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।